स्टार्ट। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? नमस्ते, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज एक क्वेश्चंस की बढ़िया सीरीज हम लेके आए हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जिसमें पहला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आए थे, तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हमारा ये सेशन हो रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है हम लेते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं। A football of radius r is kept on a hole of radius small r। तो ये क्वेश्चन पहले समझते हैं। हमारे पास एक फुटबॉल है, एक फुटबॉल और एक प्लैंक है हमारे पास। इस तरह का प्लैंक है मान लीजिए, जिसका होल ये है और उसका होल का रेडियस है स्मॉल r और फुटबॉल का रेडियस है कैपिटल R। तो वो अभी इस प्लैंक पर रखा हुआ है और फुटबॉल का जो रेडियस है वो होल के रेडियस से ज्यादा है। तो ये पहला हमारा इनिशियल क्वेश्चन है जो ये बोलता है कि फुटबॉल है जिसका रेडियस कैपिटल R है, वो एक होल पे रखा हुआ है जिसका रेडियस स्मॉल r है। ओके, मेड ऑन अ प्लैंक केप्ट हॉरिजॉन्टली। तो ऐसे हमने हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, उसके ऊपर वो फुटबॉल है, उसके ऊपर क्या है वो फुटबॉल। इनिशियली ये हमारी कंडीशन। तो पहले हम कंडीशन बना लेते हैं जो हमें क्वेश्चन बोल रहा है। ये हमारे प्लैंक है जहां ये होल है, इस होल का जो रेडियस है वो r है और डायमीटर हमारा 2r है। उसमें एक फुटबॉल रखा हुआ है, इस फुटबॉल का रेडियस बोला गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपिटल R है। ये हमारी इनिशियल कंडीशन जो हमें क्वेश्चन पहले बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन का पार्ट है जो हम यहां तक बोल रहा है। अब क्वेश्चन आगे क्या बोलता है? वन एंड ऑफ द प्लैंक is now lifted so that it gets tilted making an angle theta from the horizontal। सेकंड कंडीशन हमारी ये वाली कंडीशन है। हमने क्या किया, हमने ये फुटबॉल रखा हुआ था, हमने इसे धीरे धीरे टिल्ट कराया। अभी हॉरिजॉन्टल पे है, धीरे धीरे हमने टिल्ट कराया तो कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल ऐसे ये बना रहा होगा, कुछ एंगल ऐसे बना रहा होगा। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हमारा वो प्लैंक हो गया और हमारा यहाँ फुटबॉल रखा हुआ है। अभी भी होल पे हमारा फुटबॉल रखा हुआ है और कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ओके, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा so that the football does not start rolling down the plank satisfies। तो हमने ये कह रहा है क्वेश्चन कि अगर हम इसे उठाते जाते हैं, इस प्लैंक को उठाते जाते हैं, तो थीटा का वो कौन सा मैक्सिमम वैल्यू होगा जिस पर वो बॉल या फुटबॉल जस्ट स्टार्ट टू रोल होने वाला होगा। मतलब रोलिंग हो नहीं रहा होगा, वो जस्ट बिगिन टू स्टार्ट होगा, जस्ट बिगिन टू स्टार्ट। मतलब 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो ऐसा कौन सा एंगल होगा जिसके बाद अगर मैं उस प्लैंक को और टिल्ट कराऊं और उठाऊं तो फुटबॉल रोल कर जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इसे समझना है। तो क्वेश्चन की प्राइमरी कंडीशन और सेकेंडरी कंडीशन बात समझ में आती है, एकदम क्लियर है, बहुत सही जा रहे हैं हम सभी। पहला कंडीशन, सेकंड कंडीशन। अब बात को और समझते हैं। जब हमने देखा कि फुटबॉल इस तरह से रखा हुआ था, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ था, तो हमने देखा कि फुटबॉल जब हॉरिजॉन्टली रखा हुआ था तो ये उसका mg था। ये क्या था उसका mg, उसका वेट था जो कि नॉर्मली है हमारे पास। हम जैसे जैसे उसको टिल्ट कराते जा रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं ये फुटबॉल का वेट कुछ इस तरह हमें नजर में आता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब हम उस मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाते हैं जहां पर ये फुटबॉल का जो mg है, फुटबॉल का जो वेट है, वो जस्ट होल के एक कॉर्नर को टच करता है। होल के जस्ट क्या करता है, एक कॉर्नर को टच करता है। अब जैसे ही mg उस होल के एक कॉर्नर से आगे निकल जाएगा, वो बॉल मोशन करना चालू करेगा, रोटेशन करना चालू करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पॉइंट है हमारा और ये उसका पॉइंट है, ये उसका रेडियस है, ये उसका स्मॉल r है और ये उसका कैपिटल R है। तो यहां पर अगर ये पॉइंट मैं ले लूं Q पॉइंट, तो ये Q पॉइंट के अबाउट रोटेट करना चालू कर देगा। मतलब हम ये जानते हैं कि ये mg जैसे ही इस कॉर्नर से आगे निकलेगा, ये फुटबॉल रोटेट करेगा। मतलब mg की जो फाइनल
कंडीशन है, mg का जो आखिरी रास्ता है, जो आखिरी पड़ाव है, वो ये कॉर्नर है। अगर mg इस कॉर्नर से आगे बढ़ गया तो मतलब वो फुटबॉल रोटेट करना चालू कर देगा। मतलब इसको थोड़ा और अच्छे से समझिए, ये रहा हमारा वो फुटबॉल और ये रहा हमारा एंगल थीटा, और ये रहा वो फुटबॉल और ये रहा हमारा mg। अगर ये मैक्सिमम कंडीशन है कि अगर mg इसके आगे निकल गया, कॉर्नर से आगे निकल गया, तो फुटबॉल रोटेट करेगा। जैसे हम प्रैक्टिकली जानते हैं कि ये चीज होने वाली है, तो यहां पर अगर ये थीटा है तो ये जो एंगल होगा वो एज यूजुअल हम जानते हैं 90 माइनस थीटा होगा, और ये हम जानते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा यहाँ पे। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी क्या होगा आपका 90 माइनस थीटा। ये अगर 90 माइनस थीटा है तो एज यूजुअल ये क्या होगा थीटा। ये मैथ्स हम जानते हैं, इतना मैथ्स हमने पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं कि एंगल्स लेना कैसा है। अब ये हम जानते हैं ये जो पॉइंट है वो है स्मॉल r और ये पॉइंट हमारा कैपिटल R। तो यहां पर अगर हम एंगल लें sin थीटा इज इक्वल्स टू ओ बी क्यू, तो यहां पर हमारा ट्रायंगल में ए ट्रायंगल BOQ sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse। हमारा परपेंडिकुलर यहां कितना है, हमारा परपेंडिकुलर है यहां पे स्मॉल r, हाइपोटेन्यूज हमारा कैपिटल। इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू sin इनवर्स स्मॉल r बाई कैपिटल। तो हमारे ऑप्शन में अगर कहीं भी sin थीटा इज इक्वल्स टू r अपॉन कैपिटल R दिया हो, या थीटा इज इक्वल्स टू sin इनवर्स स्मॉल r अपॉन कैपिटल R दिया हो, तो हम ये आंसर लगा सकते हैं। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो फिर से देखते हैं इसे, mg कॉर्नर पे लास्ट जब पहुंचता है उसके बाद अगर हम इसे और टिल्ट कराते हैं तो mg इस कॉर्नर को छोड़कर आगे बढ़ जाता है और वहां पर एक नेट टॉर्क डेवलप हो जाता है। यहां पे टॉर्क का कांसेप्ट भी है, टॉर्क यहां पे अल्टीमेट नेट टॉर्क इस पॉइंट पे अभी फिलहाल 0 था जब वो रोटेट करना चालू करने वाला था, किया नहीं था। रोटेशन हम जानते हैं कि जहां पे टॉर्क होता है वहां पे वो चीज रोटेट होती है। तो यहां पर वो नेट टॉर्क 0 था और हमने mg की कंडीशन देखी कि mg जैसे ही इसके बाहर निकलता है तभी ये मोशन करना चालू करता है। तो ये mg की मैक्सिमम कंडीशन हो गई। इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, और ये थीटा होगा। तो ये हम ट्रायंगल से, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रिलेशन से इसकी आंसर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अ लाइट डिस्क ऑफ एल्यूमिनियम इज केप्ट हॉरिजॉन्टली। यहां पे हमारे पास हमने एक डिस्क ले लिया, ये हमारा डिस्क है, इस तरह से हमारा डिस्क है, ये बहुत पतला डिस्क है, वो डिस्क थोड़ा मोटा होगा जैसे हमारे मोटर में लगा होता है, ठीक है। तो अ लाइट डिस्क ऑफ एल्यूमिनियम इज केप्ट हॉरिजॉन्टली, इस तरह से रखा हुआ है, एंड फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। मतलब यहां पर ये डिस्क रखा हुआ है इस तरह से, और यहां पर गिर गया, ये सर डिस्क बहुत भारी लग रहा है मुझे, गिर गया इसीलिए, चलिए देखते हैं। तो यहां पे ये डिस्क रखा हुआ है, ये डिस्क इस एक्सिस के चारों तरफ घूम सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन का प्राइमरी कंडीशन है, हमारी प्राइमरी स्टेट है। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज हेल्ड वर्टिकली एट अ पॉइंट above the disk away from its axis। यहां पर एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट को हम इस तरह से घुमा रहे हैं, ओके, away from its axis on revolving the magnet about the axis of disk the disk will be। तो हम क्या कर रहे हैं, ये इस तरह से डिस्क हमारे पास रखा हुआ है, ये हमारे पास मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हम इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि अगर मैग्नेट को रोटेट किया जाएगा तो डिस्क के साथ क्या होगा। तो चार ऑप्शन पहले देख लेते हैं। रोटेट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट मोशन। पहला ऑप्शन ये कहता है कि अगर मैं मैग्नेट को ऐसे घुमाऊंगा तो डिस्क ऐसे घूमनी चाहिए, डिस्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमनी चाहिए अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेट को मोशन कराता हूं। दूसरा कहता है रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट मोशन। अगर मैं घुमा रहा हूं इसको राइट क्लॉकवाइज पे तो आपका डिस्क भी घूमना चाहिए क्लॉकवाइज। थर्ड ऑप्शन है नॉट रोटेट, नॉट
रोटेट, यहां पर हम रोटेट कर लेते हैं इसे, नॉट रोटेट एंड इट्स टेम्परेचर विल रिमेन अनचेंज्ड। मतलब ये हो रहा है कि हम मैग्नेट को घुमाएंगे तो ये घूमेगा नहीं और इसका टेम्परेचर अनचेंज रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। नॉट रोटेट बट इट्स टेम्परेचर विल स्लोली राइज। अब यहां पर ये बात हो रही है कि ये रोटेट भी नहीं होगा और टेम्परेचर स्लोली स्लोली राइज होगा। तो बात को थोड़ा समझते हैं। अगर ये मेरा मैग्नेट है, ये मेरा मैग्नेट है और ये मेरा डिस्क है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं अगर इस मैग्नेट को मोशन कराऊंगा इस तरह से, एक्सिस से थोड़ा दूर रखा हुआ है, तो यहां पर आप जानते हैं मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है। मैग्नेट की प्रॉपर्टी ये होती है कि यहां पर ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा कुछ इस तरह से। और अगर मैं उस मैग्नेट को मोशन कराऊंगा तो लगातार डिस्क के एरिया से, बातों को ध्यान से सुनना, डिस्क से के एरिया से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा? चेंज आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे से ऊपर आ रहा है और वो इस डिस्क के मैग्नेट एरिया के साथ लिंक है। तो मतलब अगर मैं इसे मोशन कराऊंगा तो मैं लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करा रहा हूं जो इसके एरिया के साथ में लिंक है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ये कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा है लेंज लॉ के बारे में और फैराडे लॉ के बारे में। फैराडे लॉ क्या कहता है? फैराडे लॉ कहता है अगर आप इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो वहां पर एक करंट इंड्यूस हो जाएगी, वहां एक फील्ड होगा जो लगातार चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करेगा, फ्लक्स वहां पे होगा। तो यहां पर अगर मैं इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कराऊंगा तो ये अपोज करेगा। लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी भी एरिया पे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कराते हैं तो वो उसका अपोज करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। तो अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए अभी इसके पास 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। कितनी है? 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक है डिस्क के साथ में। और मैंने जैसे ही ऐसे घुमाया, सपोज कीजिए मैग्नेटिक फील्ड में कमी आ गई या बढ़ोतरी हो गई, जो हम चाहे कर सकते हैं। सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 2 हो गया, तो ये डिस्क चाहेगा कि जो पहले मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन थी, इसके साथ लिंक कंडीशन थी, वो वही हुई है। मतलब पहले भी 4 थे तो अभी भी 4 है। इसका मतलब ध्यान से देखिए, अगर यहां पर इस पोजीशन पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन 4 थी और यहां पर हम उसको ले आए और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन 2 है, तो डिस्क क्या चाहेगा? डिस्क चाहेगा कि ए पॉइंट घूम करके बी पॉइंट पर पहुंच जाए, ताकि जो पोजीशन उसकी पहले लिंक के साथ थी उतनी ही कंडीशन उसके पास वापस से रह जाए। मतलब कि अगर पहले उसके पास 4 था, उसके पास 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे लिंक थे, तो अगर मैं मैग्नेट को यहां ले आऊंगा तो ये डिस्क भी अपना वही पोजीशन वापस मैग्नेट के नीचे ले आएगा। मतलब अभी भी कितना रहा? 4। मैं अगर फिर घुमा दूंगा तो वापस अपनी पोजीशन को वही नीचे से ले आएगा, फिर से कितना हो गया? 4। इसका मतलब अगर मैं मैग्नेट को ऐसे घुमाता हूं तो डिस्क भी ऐसे ही घूमेगी। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होना चाहिए, डिस्क अपोज करेगा। इसका मतलब यहां पर ये ऑप्शन हमारा राइट बैठता है, रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोशन। क्यों? पहले यहां पे 4 लिंक था, मैंने मैग्नेट को यहां ले आया तो ये क्या करेगा? डिस्क अपने उसी पोजीशन को उसके नीचे ले आएगा, ताकि अभी भी कितना लिंक रहे? 4 लिंक रहे। मतलब अगर मैं मैग्नेट को ऐसे घुमा रहा हूं तो डिस्क भी ऐसे ही घूमेगी। मतलब मैग्नेट को घुमाने के साथ साथ डिस्क भी उसी की डायरेक्शन में ही घूमती है। ये हमारा बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, लेंज लॉ का कॉन्सेप्ट। तो आई होप दिस सॉल्यूशन गिव्स अस गुड डाउट क्लियरिंग सेशन ऑफ योर क्वेश्चंस। ये आई होप आपको मदद करेंगे, ये सारे सॉल्यूशंस आपको आपके क्वेश्चंस पे। ओके, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।